हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं ब्रजेश आनंद आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं और सॉल्व करवाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। 8.1 तक पूरा कंप्लीट हो चुका था। एक लेक्चर में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। कौन सा? 8.2। तो देखिए यहाँ 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इवेलुएट द फॉलोइंग, मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है उस नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सर कैसे सॉल्व होगा? तो जो दिया है वो पहले उतार लेते हैं। तो हेयर क्या दिया है? sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। अगर आपको वैल्यू याद है तो अच्छा बात है, अगर याद नहीं है तो आप लेके सामने बैठिए पूरा टेबल। किसका किसका? साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का कितना कितना डिग्री का? तो हम जानते हैं पार्टिकुलर एंगल में हमारे सिलेबस में जो है वो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है और 90 है। टेबल सामने लेके बैठिए तब आपको समझ में आएगा। हम तो कहेंगे याद कर लो यार, एग्जाम जब देना है। एग्जाम अभी जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपका एग्जाम तो नजदीक है ना, जो इस वर्ष देखने वाले बच्चे हैं स्टूडेंट, तो इसलिए याद कर लो। चलिए बात करते हैं आगे। तो आप क्या कहेंगे कि सर इज इक्वल्स टू साइन 60 का वैल्यू कहोगे सर √3/2 होता है। कॉस 30 का वैल्यू कहोगे सर √3/2 होता है। प्लस साइन 30 का वैल्यू सर 1/2 होता है। cos 60 का वैल्यू सर 1/2 होता है। इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू लिखेंगे √3 इंटू √3 3 2 2 जा 4 प्लस 1/4। एलसीएम कितना होगा सर? 4 3 प्लस 1 क्या होगा बुआ? 4/4 कितना हो जाएगा? 1। सिंपल तो है, बन गया। अब कहोगे कि सर सेकेंड भी तो है। हम बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, इसको उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट लेके आप उतार लिए होंगे, मतलब नहीं उतारे होंगे तो उतार लेंगे और क्या क्या। तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके आप इसको उतार लेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है सर? दिया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। कहोगे सर ये तो आसान है, आप छोड़ दीजिए हम लोग बना लेंगे। हमने आप अपना बनाइए, हम अपना बनाते हैं और आंसर मैच कर लेते हैं क्या। चलिए तो क्या होगा बुआ? 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 का 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30 और cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। फिर आप कहेंगे कि सर माइनस साइन स्क्वायर 60 और कहोगे कि सर साइन स्क्वायर 60 का मान कितना होता है? √3/2 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा सर ये और ये दोनों बराबर है क्या? तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस एक प्लस में है दूसरा माइनस में है तो क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 2 हो जाएगा आपका आंसर। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान, इसीलिए पूरे 8.2 को हम लोग एक लेक्चर में खत्म करेंगे। ओके, अब देखिएगा इसका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा टाइम सेव कर लेते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन दिया था तो इसको सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन उतारने का दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये सॉल्यूशन है किसका? थर्ड का। क्या ये सॉल्यूशन? थर्ड। अब यहीं से बनाएंगे तो कहिएगा कि सर इज इक्वल्स टू ऊपर cos 45 है तो 1/√2 होगा, बाई sec 30 है, या तो sec 30 का याद रखे होंगे या cos 30 का याद रख के रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो cos 30 का होता है कितना? √3/2 तो इसका हो जाएगा 2/√3 क्या, प्लस cosec 30 ये साइन का रेसिप्रोकल होगा तो साइन 30 होता है 1/2 तो ये क्या हो जाएगा? 2/1। बोलो बोलो बच्चा, इंट्रोडक्शन कंप्लीट है ना?
थ्योरी कंप्लीट रखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। अब कहोगे कि अच्छा सर ऐसा है, तब तो समझ गए सर कि यहाँ 1/√2 होगा। नीचे सर क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, तो वो होगा √3 और यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 2√3, ठीक है। बट्टा का जोड़ कर दिए हम। कहोगे कि सर अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा बुआ, 1/√2 इंटू डिनोमिनेटर पलट जाएगा तो ऊपर आएगा √3/2 + 2√3, ये हो जाएगा जी। कहोगे कि सर तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, दिक्कत कहाँ है, तो ऊपर क्या होगा, सिर्फ √3 होगा और नीचे अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 2√6 होगा, ठीक है। और प्लस है तो प्लस 2√2 होगा सर, 2√2। जानते हो बुआ, हम तो यही कहेंगे कि नीचे इरेशनल है तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं, और रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। कंजुगेट मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस होता तो ऊपर क्या लेते, प्लस लेते। फिर जितना ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं उतना ही नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि अच्छा सर ये अब फॉर्मूला बन गया, ऊपर हो गया √3 इंटू 2√6 माइनस 2√2, एक स्टेप लिखते हैं, पहले गुना नहीं करते हैं। ये देखिए a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b क्या होता है, a², और a के जगह पे कितना है 2√6a² - b²। इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। कहोगे क्यों, तो सर यहाँ पे देखो, इसको a मानते हैं तो ये क्या है, ये वाला b है, ये a है तो ये वाला क्या है, b है, तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। a के जगह पे 2√6 रख दो और b के जगह पे 2√2 रख दो। सॉरी 2√2 है कि 2√3 था, 2√3 था, तो यहाँ पे क्या होगा 2√6, अच्छा 2√2, ठीक है, यहाँ गलती हो गया है, तब 2√2 होगा, सेम होगा ऊपर जैसा, गलती थोड़ा सा पता नहीं देख लिए थे। अब यहाँ पे भी क्या होगा बुआ, 2√2 होगा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। अब कहोगे कि सर ये क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2√18, फिर माइनस 2√, कितना 6 बाई, नीचे क्या हो जाएगा 6 का √6 का 2 का हो जाएगा 4 और 6 4 6 जा 24 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। कितना आ जाएगा बुआ, ये अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा √18 माइनस √6 बाई, और 24 में से 8 गया कितना होगा 16। आप कहेंगे सर ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में 8 बार में। फिर अगर कोई कहे कि 18 को लिख सकते हैं क्या, तो 3√2 माइनस √6/8, ये हमारा आंसर होगा। देखिए आंसर तो हम याद करके नहीं बैठे हैं, अगर थोड़ा सा इधर उधर आंसर में होता है तो उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। या तो √18 माइनस 6/8 लिखा होगा, या √18 को लिख दिया होगा 3√2। कितना आसान है बताओ। तो जहां भी आपको आवश्यकता पड़े वहां पॉज करके आप इसको उतार लेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है, आपके सामने है, ठीक है, आसान ही है, किसी भी क्वेश्चन को मुश्किल सोचना ही नहीं है। चलिए सेम काम हम करते हैं क्वेश्चन 4 को, इसको उतारते नहीं है, इसको सॉल्यूशन में ले लेते हैं। अब ये क्या है बुआ, तो ये कह रहा है कि sin 30 ऊपर दिया हुआ है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। sin 30 का वैल्यू सर 1/2, tan 45 का सर 1,
और कॉसेक 60 का, तो साइन 60 का रूट 3/2 होता है, तो ये 2/√3 होगा बाई। सर सेक 30 नहीं याद किए हैं, कॉस 30 का याद होगा, रेसिप्रोकल कीजिए, क्या होगा 2/√3 होगा, प्लस कॉस 60 का कितना होता है, तो सर 1/2 होता है, कॉट 45 का कितना होता है, तो सर 1 होता है। क्या होगा अगर एलसीएम लें तो एलसीएम 2√3 होगा बुआ, और यहाँ पे कितना आएगा, तो सर √3 आएगा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, सर 2√3 आएगा, और √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, -4 आएगा सर बाई। नीचे एलसीएम लोगे तो सेम आएगा बुआ, 3√2 का है, गलती हो रहा है जी, 3√2√3 गलती नहीं होना मांगता है, नहा क्या है, ठंडा है, हो सकता है इसीलिए गलती हो रहा होगा, मजाक कर रहे हैं। हाँ अब कहिएगा कि सर 2√3 होगा, यहाँ पे क्या होगा, √3 कैंसिल हो गया तो 4, प्लस 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा, √3, और यहाँ पे 1 है तो क्या होगा बुआ, प्लस में 2√3। अगर ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और एक चीज जिनको भी लग रहा होगा कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं, तो बुआ सबको समझाना होता है ना, यहाँ पे क्या है, ऐसा पढ़ाना पड़ेगा कि आपको डाउट ही ना आए। तो फास्ट पढ़ाएंगे तो शायद किसी से स्किप कर जाए, तो आप YouTube के सेक्शन में जाके और वहां से स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 1.25 पे देख लीजिएगा। हाँ अब कहोगे कि सर ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, तो देखिए 2√3 और √3 कितना हो जाएगा जी, 3√3 -4 बाई, नीचे क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 2√3 और √3 ये भी हो जाएगा 3√3, और फिर क्या होगा, +4। कहोगे सर सेम काम यहां भी करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो नीचे अगर प्लस दिया है तो हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाला इसका कंजुगेट होगा, तो हम इतना क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो 3√3 -4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या होगा बुआ, कहोगे कि सर नीचे a के जगह पे क्या है 3√3, b के जगह पे क्या है 4 है, तो a + b इंटू a - b क्या होता है सर, ये होता है a² - b²। ऊपर देखिए अगर a को a से गुना करते हैं तो a² हो जाता है ना, तो अगर सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो 3√3 -4 का होल स्क्वायर। कहोगे कि सर a - b का होल स्क्वायर पे ये बैठ जाएगा, तो जरा बताइए a - b के होल स्क्वायर पे बैठेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सर a² मतलब 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब 4², इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, -2 a के जगह पे 3√3 और b के जगह पे 4 बाई, ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा बुआ, 3 होगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 27, फिर माइनस, और 4 का स्क्वायर कितना 16। आप कहोगे सर सिंपल है, बताइए ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा आई थिंक कि 11, तो हमने 11 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सर ये कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 29 27, ऊपर 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये कितना होगा, 4 3 12 दूनी 24√3 24√3 क्या होगा सर, ये देखिए इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा 43 माइनस 24√3 बाई 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्या है, आसान है, क्या है, आसान है। हाँ अगर कैलकुलेशन में फंसते हैं तो समझिए कि आपका बेसिक कंसेप्ट बाबू आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको क्लियर करना जरूरी है। जहां से करें आप जोड़ घटाव गुना भाग ये सब पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए जी। अगर आप उसमें फंस रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है ना,
उसमें फंसना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो इसका 5th पार्ट है, और 5th पार्ट है तो कहिएगा कि सर इसको भी सॉल्व कर दिया जाए। सिंपल ही है, हर क्वेश्चन अपने आप में एक सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, हलवा एकदम ऐसा है, हलवा है। हाँ, हम लोग सिंपल की जगह पे हलवा यूज करेंगे, ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो पानी डालिए, चीनी डालिए और सूजी भून दीजिए, हलवा तैयार। अब कहिएगा कि सर तो क्या होगा 5 cos 60 का वैल्यू कितना होता है जी? तो सर cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए सर, प्लस 4 sec 30 का वैल्यू कितना होता है? तो सर 2/√3 होता है का होल स्क्वायर, माइनस tan 45 का वैल्यू सर 1 होता है, बाई सर sin 30 का 1/2 होता है, और cos 30 का सर कितना होता है? √3/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर जरूर देंगे। अब कहिएगा कि सर कितना हो जाएगा? तो देखिए 5 इंटू 1/4, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1/, फिर देखिए 1/2 का स्क्वायर कितना होगा बुआ? कहोगे कि सर 1/4 होगा। फिर √3/2 का होल स्क्वायर कितना होगा? तो सर प्लस 3/4 होगा। फिर कितना हो जाएगा बुआ? तो आप ही बताओ। ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 क्या, और फिर -1/, नीचे कितना होगा सर? एलसीएम 4 होगा और 1 + 3 होगा। ऊपर बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा? क्या दिख रहा है आपको? सर 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, ठीक है। और फिर आप कहेंगे कि सर अब क्या होगा? तो 4 × 3 = 12, तो यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 3 × 4 = 12, 16 × 4 = 64 माइनस कितना हो जाएगा? 12, और नीचे 4/4। बाबू ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा ना। अब सिर्फ क्या बचेगा? तो 1 से डिवाइड करें या ना करें, बात बराबर होता है। तो नीचे होगा 12, और देखिए 64, 15 में से 12 गया 3 और 64 कितना हो जाएगा? 67/12। ये आंसर होगा आपका। बिल्कुल आसान है ये भी, ठीक है। ये फर्स्ट का 5th क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चूज करना है, और जो आंसर आ रहा है उसका जस्टिफिकेशन भी देना है। तो चलिए एक एक करके इसको भी बनाते हैं, काफी आसान है। अगर आपको ज्यादा लग रहा होगा तो वीडियो यहां तक पॉज कर दीजिएगा, अगले 1-2 घंटा घूम के आइएगा, फिर देखिएगा क्या। लेकिन करना तो है एक लेक्चर में कंप्लीट, एक दिन में कंप्लीट। चलिए तो अब कहोगे कि 2 का फर्स्ट सर कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे हेयर, ये जस्टिफिकेशन में आएगा। क्या होगा? 2 tan 30, जो क्वेश्चन दिया है उसी को उतारेंगे, 1 + tan² 30। फिर आप कहेंगे कि सर 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 / 1 + tan² 30। तो कहोगे कि सर 1/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अब कहोगे कि सर यहाँ हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। ये कितना हो गया? 2/√3 ऊपर, नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 और 3 + 1। उम्मीद करते हैं कि आपको जोड़ने आता है। 1/1 लिख के एलसीएम लेके जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? तो 2/√3 / 4/3 क्या हो जाएगा बुआ? 2/√3 × 3/4। नीचे का डिनोमिनेटर तो पलट जाता है ना। अब कहोगे कि सर √3 से 3 कितना बार में कटेगा? √3 बार में, और 2 से 4 कितना बार में कटेगा? 2 बार में। ये कितना आ जाएगा? √3/2। पूरा तो बना दिए आप, यहां तक आ गए कि √3/2 होगा। सर बना तो दिए,
लेकिन आगे हमको पता नहीं है कि √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो फंस जाइएगा। √3/2 कितना होता है? साइन 60 का, तो ये किसका वैल्यू है? साइन 60, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इसमें आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि सर मुश्किल है। हाँ, अगर वैल्यू याद नहीं है तब तो दिक्कत है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे मिटाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे जी, एक खत्म हुआ। आइए बात करते हैं सेकंड का। क्या है सेकंड? हेयर 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 क्या होगा बाबू? इजिकल्स टू, कहोगे कि सर 1 tan 45 का वैल्यू होता है सर 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 1 प्लस फिर tan 45 का कितना होगा? तुम क्यों लिख रहा है जी? हाँ, क्या होगा? 1, तो सर 1 माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 प्लस 1, सर 0/2 हो जाएगा। और 0/2 कितना होता है बुआ? 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है? 0 हो गया 0। अब कहिएगा सर ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, हम दिया है, देखिए ध्यान से। ऑप्शन कौन सा होगा जी? ऑप्शन डी। तो दो का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। सिंपल तो है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दे क्या? चलिए गया, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। अब देखिए तीसरा भी आसान है बुआ। कहोगे सर कैसे? बोला है साइन 2a इजिकल्स टू 2 साइन a व्हेन a इज इक्वल्स टू। देखिए इसमें कोई निकालने का तरीका नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? चारों ऑप्शन को पुट करके देखेंगे कि कौन सा सही आ रहा है। तो पुट कर लेते हैं। तो कहोगे कि हेयर LHS क्या दिया है? साइन 2a। सॉरी, ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा लैंग्वेज को और बढ़िया बनाते हैं। तो क्या कहोगे? फॉर a इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, पहले 0 डिग्री के लिए चेक करते हैं। तब आप कहोगे कि सर फॉर a इज इक्वल्स टू 0, ऑप्शन वाइज चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? LHS या साइन 2a निकालिएगा, तो साइन 2a के जगह पे कितना होगा बुआ? 0 डिग्री। तो अब बताइए ये कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा सर साइन 2 इंटू 0 कितना होगा? 0 डिग्री। बाबू साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? कहिएगा सर 0 होता है, यहीं पे लिखते हैं क्या। अब कहिएगा कि सर अब RHS में क्या है? 2 साइन a है, लेकिन a के जगह पे हमको पुट क्या करना है? 0 करना है। तो 2 साइन कितना होगा? 0। बाबू 2 और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0, तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ऑप्शन अब बताइए, तो a दोनों बराबर आ गया ना? a के कितने वैल्यू के लिए बराबर आया? 0 के लिए। हेंस ऑप्शन कौन सा होगा जी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या अब कहोगे कि सर ये तो फर्स्ट ही बार में मैच कर गया? हम बोलेंगे जिस प्रकार से हमने 0 डिग्री के लिए चेक किया है उसी प्रकार से आप 30 रख के देख लीजिए, बराबर नहीं आएगा। आप 45 रख के देख लीजिए, बराबर नहीं आएगा। आप 60 रख के देख लीजिए, बराबर नहीं आएगा। ऑप्शन ए में ही मिल गया और ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो हम क्यों आगे कैलकुलेट करेंगे? छोड़ देंगे आगे क्या? चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके और उतार लेंगे। ले लीजिए पॉज करके स्क्रीनशॉट, और हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। अब कौन सा? तो सर क्वेश्चन नंबर इसी का नेक्स्ट। तुम मिटक जाओ जी। अब कहोगे सर 4 नंबर सॉल्व कीजिए। हम बोलेंगे 4 तो औरी आसान है। और क्या है? औरी आसान। औरी मतलब और आसान है। हाँ, कहोगे सर 4 क्या दिया है? तो हेयर
या गिवन दैट दोनों लिख सकते हैं 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 क्या होगा बुआ? यहाँ 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 बाई 1 माइनस क्या होगा 1/√3। आप कहोगे कि सर ऊपर आ जाएगा 2/√3, नीचे 1 माइनस 1√3 का स्क्वायर 3। कहोगे कि सर यहाँ रूट होगा, कहाँ छोड़ के आगे भाग रहे हैं? चलिए तो ये आ जाएगा 2/√3 बाई LCM 3, तो क्या होगा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/√3 बाई नीचे 3 और ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1। सर जानते हैं जब भाग देते हैं तो डिनोमिनेटर पलट जाता है। हम बोलेंगे ठीक है पलट दीजिए, इसको पलट गया 2/3 था तो 3/2 हो गया। अब कैंसिल कर दीजिए ना सर, लो हो गया कैंसिल। ये भी √3 से कितना बार में √3 बार में, तो कितना आ गया सिर्फ √3। और √3 कितना का वैल्यू होता है? तो सर tan 60 का, तो ये हो जाएगा tan 60, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बताइए हलवा है कि नहीं? अरे बोलो ना कि है, खीस मत बढ़ाओ। क्या अब कहोगे सर खीस कैसे बढ़ा रहे हैं, बोल कैसे सकते हैं सर? कमेंट कर दो सर सब हलवा है, कमेंट कर दो खाली सर सब हलवा है, बात खत्म एक ही बार में। चलिए तो ये हो गया आपका 2 नंबर क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कहोगे कि सर तीसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? हम बोलेंगे सिंपल है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि tan a प्लस b दिया है √3 और tan a माइनस b दिया है 1/√3। सर इतने काहे पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़िए। तो देखिए आपके सिलेबस में एंगल जो है वो 0 से 90 के बीच में है, उससे ज़्यादा तो है नहीं, 0 से 90 है। तो ये 0 से 90 एक्यूट एंगल बनाने के लिए कंडीशन दिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ दूसरा कंडीशन एक ध्यान रखेंगे कि a b से बड़ा होगा, वो अपने आप आएगा, उसका टेंशन हम लोगों को नहीं है। वो क्वेश्चन जो सेट किया है उसका टेंशन है। कहोगे गिवन दैट, क्या कहोगे गिवन दैट हुआ कि सर tan a प्लस b इज इक्वल्स टू √3 दिया हुआ है। फिर कहोगे कि सर tan a प्लस b इज इक्वल्स टू, बताओ tan कितना का मान √3 होता है? तो सर tan 60 का मान, तो 60 डिग्री, tan 60 बराबर कितना √3 या √3 बराबर tan 60। कहोगे सर दोनों तरफ tan आ गया, अब क्या करें सर? तो अच्छा बात है, tan से tan कैंसिल होता नहीं है, कैंसिल होता नहीं है। ये सिर्फ हम बोलने और समझने के लिए ही, नहीं तो हम सिर्फ क्या करते हैं एंगल को इक्वल करते हैं। tan से हट गया तो क्या बचेगा a प्लस b इज इक्वल्स टू 60। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं तो एंड, और क्या दिया हुआ था? तो सर दिया हुआ था tan a माइनस b, a माइनस b कितना दिया हुआ था 1/√3। कहोगे अच्छा सर ये भी दिया था, तो इसका भी वैल्यू तो हम लोगों को याद ही है सर। हम पूछेंगे कितना होता है बबुआ, तो कहोगे कि सर अच्छा इसका tan 30 का होता है 1/√3, तो tan 30 रख दिए। tan से tan कैंसिल, ये सिर्फ बोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं सिर्फ एंगल को बराबर करते हैं। तो a माइनस b क्या हो जाएगा बुआ 30, इक्वेशन सेकंड। अब कहोगे नाउ बताओ क्या होगा? तो सर इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए। हमने जोड़ा जाए तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान दीजिएगा बुआ, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कीजिएगा तो यहां भी a है और यहां भी a है। a को 2 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a। यहां b प्लस में है यहां माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड में क्या बचेगा? तो इधर 60 है और इधर 30 है तो कितना हो जाएगा 90। अब कहिएगा कि सर
इसलिए या यहां से या a कितना आ जाएगा बुआ, तो 90 और 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, कितना आ गया 45 डिग्री। तो कहोगे कि सर एक तो निकल गया, कौन सा, a, b कैसे निकाले सर? हम बोलेंगे इक्वेशन 1 से चले जाओ, इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कहोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां से अगर b का वैल्यू निकालें तो उस साइड में 60 है ना, a इस साइड में प्लस है, दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। और कहोगे अच्छा सर अब तो बन ही जाएगा, हम पूछेंगे कैसे बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर 60 और सर यहाँ a 45 दिया है तो पुट कर दीजिए ना, दिक्कत कहाँ आ रहा है सर? तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री। हैंस a कितना हो गया 45 और b कितना हो गया 15, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना आसान है बताओ? ये भी आसान है सर, ये भी आसान है सर। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कष्ट करेंगे और पॉज कर करके इसको देख लेंगे या स्क्रीनशॉट लेके और फिर इसको उतार लेंगे। उतारिएगा जरूर और मैथ्स का एक कॉपी रखिएगा, नहीं तो जहां तहां खिचड़ी बनाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अच्छा एक चीज, ये क्वेश्चन इसमें एक ही था, हाँ 3 नंबर क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में 5 क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि बताइए कि इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, उसको जस्टिफाई भी कीजिए। चलिए करते हैं एक एक करके, जो कहेगा वही करना पड़ेगा, मालिक तो यही है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखिएगा। लेट, हम मान लेते हैं ऐसा कि a 30 डिग्री एंड b कितना 60 डिग्री। कहोगे सर 30 और 60 काहे मान रहे हैं, कोई दूसरा काहे नहीं मान रहे हैं? हम कहेंगे कि ठीक है 0 और 90 छोड़ के बाकी कोई भी मान लो। क्या छोड़ के? 0 और 90 छोड़ के बाकी कोई भी मान लो। कोई एंगल a मानो, कोई एंगल b मानो, और देखो उसमें क्या होगा, उसमें भी आपका जो आंसर आना होगा वही आएगा। सर 0 90 क्यों नहीं मानेंगे? तो 0 90 के लिए ट्रू हो जाएगा, बाकी सबके लिए ट्रू नहीं होगा। चलिए, तो हमें तो भाई सबके लिए ट्रू होगा तब ना ट्रू बोलेंगे, एक के लिए ट्रू होने से ट्रू थोड़े बोलेंगे। हाँ, अब कहोगे कि सर ठीक है, तो नाउ LHS बताओ। LHS इज इक्वल्स टू क्या है, साइन ऑफ a प्लस b। कितना हो जाएगा, साइन a के जगह कितना माने हैं 30, b के जगह कितना माने हैं 60, तो ये कितना हो जाएगा साइन 90 और ये कितना हो जाएगा साइन 91 होता है। ठीक है, अब कहिएगा सर RHS निकालिए। क्या होगा जी, साइन a प्लस साइन b। कहोगे साइन a के जगह पे रख दीजिए सर आप कितना 30 प्लस साइन सर b के जगह पे रख दीजिए कितना, तो सर 60। साइन 30 कितना होता है सर 1/2 और साइन 60 √3/2 कितना आ जाएगा सर, LCM तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2। आपको क्या दिख रहा है बच्चा लोग, सिंस हमें तो दिख रहा है कि सर LHS नॉट इज इक्वल्स टू RHS। LHS नॉट इज इक्वल्स टू RHS, दोनों तो अलग अलग आया, एक 1 आया, एक 1 प्लस √3/2 आया। जब दोनों बराबर है ये नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो सर ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, तो हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। The given statement is false। सिंपल तो है क्या? हाँ सिंपल है। हमको तो मान लो क्या है कि नहाए धोए आ गए पढ़ाने के लिए, ठंडा लग रहा है, जैकेट खोल के रख दिए, अब बीच में जाके जैकेट पहने, ठीक है, फिर क्रॉप करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा ठंडे में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा मायूसी न लगेंगे और क्या। केस उसको उम्मीद करते हैं कि ठीक है लग रहा होगा। चलिए, अब आप कहेंगे कि सर इसका स्क्रीनशॉट लेके हम लोग उतार लेंगे। आप बनाइए दूसरा, चलिए दूसरा बनाते हैं।
वाह, देखिए मेहनत तो हो रहा है, मेहनत हो रहा है, क्वेश्चन को लेके यहाँ पे आया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो आपसे भी थोड़ा सा उम्मीद रहेगा कि सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक जितना आता है उतना मोटिवेशन मिलता है, आदमी मोटिवेट होता है और से और ऊर्जा के साथ पढ़ाएगा। क्या, चलिए देखते हैं दूसरा क्या बोला है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो क्या साइन थीटा भी इंक्रीज करेगा? तो देखते हैं। कहोगे कि सर हेयर फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो सर ये होगा साइन 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री के लिए देख रहे हैं कितना आएगा 0। ऑल्सो फॉर थीटा इज इक्वल्स टू कितना? तो सर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप 30 लीजिए, क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 30, थीटा की जगह 30 लिए हैं अब, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2। कहोगे सर एक और ले लीजिए, हम कहेंगे ठीक है साइन 60 नहीं 90 ले लेते हैं जी। क्या है कि हमें एक नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना बनाएंगे नहीं ना, तो कहोगे कि सर तब क्या जरूरी है, इतने रहने दीजिए। देखो बाबू ध्यान से, एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 30 डिग्री, 0 से कितना इंक्रीज किए 30 डिग्री, देन साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम कितना 0 टू, बाद में कितना हो गया हाफ, 0 से बढ़ के कितना हो गया हाफ, इंक्रीज किया। अगर इंक्रीज किया तो हैंस क्या, हैंस द, मच्छर भैया तुम जाओ ना मर जाओ, हैंस द क्या, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा बोला है, तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, चाहे सुनो ना बुआ, इतना काय के लिए लिखना, द गिवन स्टेटमेंट इज, गिवन स्टेटमेंट इज, इंक्रीज कर रहा है तो सर ट्रू होगा, नहीं करता तो फॉल्स होता। अच्छा पहला वाला में फॉल्स लिखे थे कि ट्रू लिखे थे? पहला क्या आया था फॉल्स आया था, ठीक है, दूसरा क्या आया ट्रू आया। चलिए अब क्या होगा, तो सर स्क्रीनशॉट लेंगे हम लोग, हम बोलेंगे ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको हम मिटाते हैं। क्या, टाटा बाय बाय खत्म। चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो कहोगे कि सर छोड़ दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, जैसे आप बनाए हैं वैसे हम लोग बना लेंगे। थीटा आप 0 डिग्री लिए थे, ले लेंगे 0 डिग्री, तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होगा सर कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू होता है सर 1। ऑल्सो कहोगे कि सर इसके अलावा फॉर थीटा इज इक्वल्स टू, कहोगे कि सर 60 डिग्री ले लेते हैं, कोई ये लेते हैं, तो फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री क्या होगा बुआ, तो सर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होगा कॉस 60 होगा। सर कॉस 60 का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, हमको तो याद नहीं है, तो सर 1/2 होता है। यहाँ देखिए कहोगे इसलिए एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री टू 60 डिग्री बढ़ा है, देन cos थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम कितना से कितना, तो सर ये था 1 to 1/2। अब बताओ 1 से 1/2 आया है तो डिक्रीज किया है ना, और ये बोला है इंक्रीज, तो हेंस गिवन स्टेटमेंट इज क्या फॉल्स, हेंस द गिवन स्टेटमेंट is
फॉल्स है हलवा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए और उतारिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए, बहुत आसान है ये। ओके, मिटा दे? यस सर, मिटा दीजिए। ये थोड़ा साइड होइए, स्क्रीनशॉट लेने नहीं देते हैं, खाली चिल्लाते रहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, लीजिए, हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या बोला है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो कहेंगे हेयर क्या बोला है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सर क्या करते हैं, दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। दोनों तरफ क्या कर दिए? कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड किए सर, तो जानते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है सर टैन थीटा। सर ये कट जाएगा तो कितना होगा? 1 आएगा। फिर कहेंगे कि सर टैन थीटा 1 कब होता है? तो कहोगे कि सर टैन 45 डिग्री पे होता है। तो अगर टैन कैंसिल हो जाए, हट जाए, तो थीटा कितना आ जाएगा? 45। कह रहा है कि सिर्फ थीटा जब 45 होगा तबे ये दोनों बराबर होगा। मतलब सिर्फ 45 के लिए बराबर होगा, बाकी सब के लिए बराबर नहीं होगा। असल जब बाकी सब के लिए बराबर नहीं होगा, ये बोला है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, सभी वैल्यू के लिए। तो कहोगे कि सर क्या कहेंगे यहाँ पे? कहेंगे इसलिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 45 ओनली, सिर्फ 45 के लिए। हैंस वो तो बोला है कि सब के लिए, तो वो बोला है तो गलती बोला है। हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज क्या? फॉल्स। सिंपल, आपके सामने है, देख लीजिए, आसान है बिल्कुल। क्या? बिल्कुल आसान है सर। लास्ट क्वेश्चन, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। हम कहेंगे पहले उतार तो लो, तो अब ना पढ़ाएंगे आगे। बबुआ हमारा सोना धन करेजा, जल्दी स्क्रीनशॉट लो और इसको उतारो। ले लिए हो? चलिए मिटाते हैं इसको। ससुरा आउट हो गया इसमें से, ये हो गया आउट। अब बोलिए 4 का कितना नंबर? सर 5 नंबर। क्या है? तो हेयर। कॉट का बात किया है सर, तो कॉट ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? साइन नहीं, कॉट। कॉट है तो ऊपर होगा कॉस ए बाई साइन ए फॉर ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए बोला है सर। कहाँ ध्यान है आपका? तो कहोगे सर कॉट 0, यहाँ ए के जगह 0 रख दिए, तो इस साइड भी कितना रखना पड़ेगा? 0। इस साइड भी क्या आ जाएगा? साइन ए के जगह 0। सर ये 1 होता है और ये 0 होता है। सर जानते हैं डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आएगा तो वो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड मतलब क्या? कह रहा है नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब इसका स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो कहोगे हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। लो, खत्म हुआ आपका एक लेक्चर में क्या? एक्सरसाइज 8.2। बहुत बहुत आभार आपका। लेकिन उम्मीद करते हैं कि बाबू इस चैनल को आप लोग ग्रो कराने में हमारा मदद करेंगे। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं हमारा सपोर्ट कीजिए। आगे इस चैनल पे आप लोगों को 8, 9, 10, 11, 12 का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब चीज़ पढ़ने के लिए मिलेगा। इसमें से कुछ सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे और कुछ हमारे मित्रगण हैं वो पढ़ाएंगे। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।